आज कोमल घर आई तो कपड़ों का ढेर लगा दिया था। आज उसने सुबह से ही वॉशिंग मशीन लगा दी थी। कपड़े धोते धोते जब पूनम ने वह चादर उठाई जो 2 दिन पहले अनिल ने धोने के लिए डाली थी, तो अचानक पूनम का ध्यान उसमें फंसी जूड़े की रिबन पर पहुंच गई। यह देखकर पूनम सन रह गई। अब वह सोच में पड़ गई कि आखिर यह रिबन किसका है। यह तो रिबन वही था जो पूनम ने कोमल को पिछले हफ्ते दिया था। अब पूनम बिल्कुल साफ साफ समझ गई थी कि उस दिन क्या हुआ था। जिस दिन कोमल रोते हुए कमरे से बाहर गई थी, वह सोचने लगी कि क्या पुरुष के लिए स्त्री का शरीर इतना महत्व रखता है कि उसे पाने के लिए वो सब कुछ भूल जाए। पूरे 1 हफ्ते के बाद आज कोमल काम पर आई थी। पूनम अपनी चुप्पी साधे हुई थी। वह सच जानना चाहती थी। आखिर पूनम पहले वकील के साथ रह चुकी थी। कोमल आते ही चुपचाप किचन में काम करने लगी। पूनम ने सहज भाव से कोमल से पूछा, तुमने इतने दिन तक छुट्टी क्यों की? तबीयत ठीक नहीं थी क्या? वह काम करते करते बोली, हाँ, कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। जब काम खत्म करके कोमल जाने को हुई तो पूनम ने कोमल को आवाज़ दी। वह बालों का रिबन आगे बढ़ाते हुए बोली, यह लो, तुम्हारा है ना? चादर पर मुझे मिला था। पूनम ने कोमल के आंखों में देख कर कहा। अपना रिबन देखकर कोमल सन रह गई। पूनम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोमल, तुम मेरी बेटी जैसी हो। कोई बात तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। कोमल अपनी मालकिन को कुछ बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि साहब ने उसे धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो वह नौकरी से निकाल देगा। पर पूनम ने उसे दिलासा दी कि अगर तुम सच बता दोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें काम से भी नहीं निकालूंगी। यह बात सुनकर कोमल पिघल गई और वो रोते हुए पूनम के पास घुटनों के बल बैठ गई। पूनम ने उसे 1 गिलास पानी देते हुए कहा, शांत हो जाओ कोमल, बात बताओ कि बात क्या है। कोमल ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। कोमल ने बताया कि जब मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी तभी अचानक से साहब ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और चूमने लगे। मैंने उन्हें मना किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और देखते ही देखते मुझे बेड पर पटक दिया। अब बिना कोमल के बोले पूनम को सब कुछ समझ में आ गया था कि उस दिन उसके पति ने नौकरानी के साथ क्या किया था। आज पूनम की नज़रों में अपना पति बलात्कारी नज़र आ रहा था।